अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग टाइम कॉलेजिएट के सेकेंड ईयर बॉटनी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, द सी बिलो 2000 मीटर्स हैविंग नो लाइट। सो वो जोन होता है या रीजन होता है एबेसल जोन, जबकि बेथियल जोन 2000 मीटर्स तक होता है, जबकि बेंथिक जोन तो बेथियल जोन की ही एक टाइप है, पार्ट समझ लें आप। A1 का आंसर होगा ए, एबेसल जोन। एमसीक्यू नंबर 2 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस इज कॉज्ड इन रीसस डैश वुमेन। सो ये कॉज होता है नेगेटिव वुमेन में, और अगर उनका चाइल्ड पॉजिटिव हो तो फिर ये होती है डिजीज। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, बाइवेलेंट आर फॉर्म्ड इन स्टेज। सो ये स्टेज ये फॉर्म होता है, एक होती है मायोसिस। मायोसिस की जो एक फेज होता है ना, जाइगोटीन, मायोसिस प्रोफेज का जो फेज होता है जाइगोटीन, उसमें बाइवेलेंट फॉर्म होता है। और ये होता है कि क्रोमोसोम्स ऑफ ईच होमोलोगस पेयर दोनों एसोसिएट कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। और फिर इसकी जो साइनेप्स की जो पेयरिंग होती है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो होती है साइनेप्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द वेटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, विड्थ ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इज डैश डिग्री एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे आंसर जो है ना वो क्या होगा, आपकी बुक में तो ये विड्थ नहीं बताई हुई। अगर हम दूसरे बोर्ड की बुक की बात करें तो उसमें 2 नैनोमीटर बताई गई है, और यहाँ पे फिर क्या आंसर होगा आई डोंट नो, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, एट 40 सेल्सियस प्लांट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग। तो 40 सेल्सियस पे प्लांट सिंथेसाइज करता है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो है ना, ये एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को डीनेचर होने से बचाती हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडोन। सो AUG, जिसको मेथोनाइन भी कहते हैं, ये एक स्टार्ट कोडोन है, जबकि UAG, AGAN, UAA ये सारे के सारे स्टॉप कोडोन होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 7 है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल कैरी मिक्स फेनोटाइप फॉर ट्रेड इज नोन एज। सो ये इंटरमिक्सिंग जो कैरेक्टर्स की हो जाती है ना, ये होती है कोडोमिनेंट। जैसे कि अगर रेड और वाइट को कैरेक्टर्स को इंटरमिक्स किया जाए तो पिंक प्लांट्स बन जाते हैं, तो फिर ये होता है कोडोमिनेंट्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 8 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 + XXY, ये मेल डिफेक्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। एमसीक्यू नंबर 9 है, द कोटिलेडन्स इन अ मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड। सो कोटिलेडन्स मोनोकॉट सीड के एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्कोटेलम। स्कोटेलम का मतलब होता है शील्ड लाइक। सो इसका जो कोटिलेडन होता है वो शील्ड लाइक होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। एमसीक्यू नंबर 10, फेनोमेना इन विच वन फैक्टर मास द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर फैक्टर इज नोन है। सो ये एपिस्टोसिस होती है जिसमें वन फैक्टर मास कर लेता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर फैक्टर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। MCQ number 11, the growth in the apex of young stem takes place in zigzag manner due to an alternate change in the growth rate on opposite side of the apex. This movement is called. So ये movement होती है हमारे पास notation होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ये होती है इंड्यूस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। सो इसके दो आगे डिवीजन होती है, उसमें एक नास्टिक मूवमेंट होती है और एक नोटेशन मूवमेंट होती है। तो नोटेशन जिगजैग मूवमेंट होती है, ऑल्टरनेट चेंज इन द ग्रोथ रेट अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। जबकि ट्रिगर मूवमेंट ना डायरेक्शनल मूवमेंट, और नास्टिक मूवमेंट तो आपको पता है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 12 है, इन द हायर प्लांट मोस्ट ऑफ द ग्रोथ कैन बी सीन इज कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन कॉल्ड डैश मेरिस्टम, एपिकल, पेरिनल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। सो ये इसमें क्या होगा कि मेरिस्टम यही होता है कि हायर प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द ग्रोथ टेक्स प्लेस होती है सर्टेन रीजन में, उसको हम कहते हैं मेरिस्टम, क्योंकि मेरिस्टम ही एक ऐसा रीजन होता है जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें डिवीजन होती है। लेकिन क्या है कि एपिकल और इंटरकैलरी लेटरल ये होता है कि एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम होती है जिसमें जिसमें प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट लेंथ में इंक्रीज हो रहा होता है। सो ये क्वेश्चन को एलिब्रेट नहीं किया हुआ कि क्या होगा, इसका आंसर पे क्या होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे हो सकते हैं सर्टेन रीजन्स, तो मेरिस्टम तो हर प्लांट्स में होता है। MCQ number 13 है, the type of environment in which a particular organism or population lives, this type of approach। So ये approach होती है, ये type of environment होता है जिसको हम कहते हैं habitat। जैसे fresh water pond होता है या फिर रेन फॉरेस्ट वगैरह, तो हर organism जब उसकी population एक important role play करती है एक particular habitat में, उसकी activities, requirements, सारे के सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। So correct option यहाँ पे B है। MCQ number 14, gametes are different in size और shape that their fusion led to form formation of individual, that's called। So यहाँ पे oogamete और heterogamy में आप लोगों को फर्क लग रहा होगा, ठीक है।
कि आप लोगों ने सही पढ़ा होगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि oogamete एक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें इसकी फ्यूजन होती है जो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, मतलब कि साइज और शेप में डिफरेंस होते हैं। जबकि हीट्रोगैमी में स्पर्म जो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल जो ओवा है जिसको हम कहते हैं वो उसकी फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन oogamete होगा, क्योंकि यहाँ पे शेप और साइज ऐसे बताया हुआ है। अगर हीट्रोगैमी जब होता जब स्पर्म या फिर ओवा को ज़्यादा एलिब्रेट किया गया होता, डिफाइन किया गया होता। MCQ नंबर 15 है हायर सॉल्यूट पोटेंशियल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉजेस। सो क्या होगा कि हायर सॉल्यूट पोटेंशियल है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि आपने सेल को प्लेस किया है, किसी सेल को प्लेस किया है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, और सेल क्या है खुद हाइपो। अब हाइपो से हाइपर पानी चला जाता है, मतलब नेट मूवमेंट जो वाटर की होगी वो होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब क्या हुआ कि इसका अंडर सच कंडीशंस जो सेल होता है ना वो श्रिंक कर जाता है, वो फ्लैसिड हो जाता है। अब जब फ्लैसिड होता है ना तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता है ना वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो हायर सॉलिड पोटेंशियल इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कॉजेज प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। MCQ नंबर 16 है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम जीन सीक्वेंस फ्रॉम। सो ABCD एंड DCBA दिया हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होती है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जो ट्रांसफर ऑफ जीन होती है ना वो होती है ट्रांसलोकेशन। जबकि यहाँ पे कहा हुआ है कि सीक्वेंस ही चेंज हो गया, सीक्वेंस हमेशा इन्वर्जन में होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C है। सो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। गला ख़राब है, इसकी वजह से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई हो तो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।